हेलो। आवाज आ रही है? ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट। लास्ट लेक्चर उन्होंने पीओसी कराया था, तो आज हम कराएंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट कर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट में देखो क्या है, अगर हमारे पास रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, ठीक है, तो कई बार कुछ रिएक्टेंट्स का अमाउंट इस टाइप से दिया जाता है कि
वो पहले रिएक्शन में खत्म होता था। ठीक है, और जैसे ही एक भी कोई रिएक्टेंट खत्म होगा रिएक्शन में, रिएक्शन वहीं पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, आगे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी। तो जनरली amount of reactant are given in a reaction in such a way that one of the reactants reacted completely while others are still remaining. After this point, reaction won't take place reactant which reacted completely is called limiting reagent. While others are inactive. ठीक है, बाकी किसमें होंगे, एक्सेस में होंगे। ओके, सो हमें जनरली अमाउंट जो है रिएक्टेंट का ऐसा दिया जाता है कि एक रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर गया और बाकी रिएक्टेंट बचे हो, लेकिन जैसे ही एक रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया तो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार रिएक्शन होने के लिए तो सारे रिएक्टेंट का होना जरूरी है। तो जैसे ही कोई एक रिएक्टेंट रिएक्ट किया, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो जो रिएक्टेंट पहले रिएक्ट करता है, पहले खत्म होता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और बाकी जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं कि वो एक्सेस हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं उनको हम विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट सॉल्व करते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट सॉल्व करते हैं। हो गया सबका? वॉन्ट टेक प्लेस, ओके, हो गया ना सबका? तो जैसा हमने बताया कि इस टाइप की रिएक्शन जो है लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्व की जाती है, या हम बोल सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट के
रेस्पेक्ट में हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। ओके, so these type of reaction are solved with respect to limiting reagent। हम ऐसा बोलते हैं कि यूनिटरी मेथड जो हम अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड इज अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। डिटरमाइन मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3 प्रोड्यूस्ड बाय 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेंगे तो कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, निकालो। यस यस, करेक्ट है। कशिश रॉन्ग है यार, हमने 7 ग्राम नाइट्रोजन लिया कशिश और 3 ग्राम हाइड्रोजन लिया, तो दोनों का वेट मिला के 10 ग्राम है ना, तो 10 ग्राम से ज्यादा तो बन ही नहीं सकता, समझ रहे हो? अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अगर दोनों खत्म भी हो गए 7 ग्राम और 3 ग्राम तो NH3 10 ग्राम मिलेगा। ओके, 10 ग्राम से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता। नो अक्षत रॉन्ग है। बस देखो, ट्राई करो, सोचो कि पहले कौन खत्म होगा। ओके, जब रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन में पहले कौन खत्म होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो किसके कितने मोल के लिए कितने मोल रिक्वायर्ड है वो सोचो एंड देन सॉल्व करो। ऑब्वियसली बैलेंस रिएक्शन पहले लिखनी पड़ेगी।
हम बाद में दूसरा एक तरीका भी तुम्हें बताएंगे लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने का, पहले खुद से ट्राई करो। तो कराएं, which one का करेक्ट है? काशी स्ट्रॉन्ग है, दृष्टि करेक्ट है। ऑब्वियसली हाँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करते हैं? N2 and H2 के फॉर्म में रिएक्ट करते हैं ना, N+N थोड़ी रिएक्ट करते हैं। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मतलब N2 and H2। तो देखो N2+3H2 gives twice NH3 हमारे पास रिएक्शन। नाउ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो 7 ग्राम में कितना मोल होगा यार? 7/28 मीन्स 1/4 मोल। और 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसके मोल हो गए। 3 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे? 3 ग्राम हाइड्रोजन में 3/2 मोल हो जाए। ओके, अब देखो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है यार? यहां पर ध्यान से देखो, अगर 1 मोल इसका रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन का कितना मोल रिएक्ट करेगा? 3 ना। नाइट्रोजन के 1 मोल से हाइड्रोजन का 3 मोल रिएक्ट करता है, तो 1 से 3 करता है, तो 1/4 से कितना करेगा बताओ? अगर नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट हुआ तो हाइड्रोजन का 3 मोल रिएक्ट करेगा, तो 1/4 से कितना रिएक्ट करेगा? 1/4 से 3/4 करेगा ही नहीं करेगा? 1 से करता है 3, तो 1/4 से कितना करेगा? 3/4 ना। ओके, 1 से करता है 3, तो 1/4 से कितना करेगा? 3/4। ओके, नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल, तो नाइट्रोजन में 1/4 मोल है, तो हाइड्रोजन का कितना होगा? 3/4 मोल। तो हाइड्रोजन का जस्ट 3/4 मोल रिएक्ट करेगा, लेकिन हाइड्रोजन का हमने कितना मोल लिया यार? हाइड्रोजन का कितना मोल लिया हमने? हाइड्रोजन का हमने लिया 3/2 मोल, मतलब हमने ज्यादा मोल ले लिया ना। ओके, नाइट्रोजन पूरा की पूरा 1/4 मोल रिएक्ट करेगा, बट हाइड्रोजन का जस्ट 3/4 मोल रिएक्ट करेगा। तो नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, बट हाइड्रोजन बच जाएगा। तो कौन है लिमिटिंग रिएजेंट बताओ? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? नाइट्रोजन है ना। ओके, तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अब नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लेंगे, तो देखो क्या है,
नाइट्रोजन का 1 मोल जो है NH3 के 2 मोल दे रहा है ना, 1 मोल जो है 2 मोल देता है, नाइट्रोजन का 1 मोल NH3 के 2 मोल। लेकिन नाइट्रोजन हमारे पास कितना मोल है यार, नाइट्रोजन है 1/4 मोल, तो 1/4 मोल से कितना बनेगा, 2 × 1/4, ठीक है, मतलब हाफ मोल। तो 0.5 मोल हमारे पास NH3 है, उसका वेट कितना होगा, 0.5 मोल का वेट हो जाएगा 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 8.5। कितना आ जाएगा ये, 8.5 आ जाएगा। वृष्टि लिमिटिंग रिएजेंट समझ नहीं आया कैसे निकाला। देखो वृष्टि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, तो नाइट्रोजन का देखो स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन से देखो, नाइट्रोजन के 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल रिक्वायर्ड होते हैं, 3 मोल ना। नाइट्रोजन के 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल रिक्वायर्ड है कि नहीं, स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन से देख सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 1 मोल जो है हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन के 1/4 मोल है। तो नाइट्रोजन के 1/4 मोल से कितना रिएक्ट करेगा, 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करता है, तो 1/4 से कितना रिएक्ट करेगा, अगर नाइट्रोजन का 1/4 मोल रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन 3/4 कर लेगा ना, तो हाइड्रोजन का 3/4 मोल रिएक्ट करेगा। लेकिन हमने लिया कितना हाइड्रोजन है, 3/2 मोल लिया है ना, हाइड्रोजन का कितना मोल लिया हमने, 3/2, मतलब हमने ज्यादा मोल ले लिए ना। समझ आया नहीं आया, तो हाइड्रोजन के ज्यादा मोल्स हैं। ओके, तो हाइड्रोजन हमारे पास बचा रह जाएगा और नाइट्रोजन पूरा खत्म हो जाएगा। समझ आया। ओके, तो जो रिएक्शन पहले खत्म होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट, और यहाँ पर पहले कौन खत्म होगा, नाइट्रोजन खत्म होगा, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो उसके रेस्पेक्ट में यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देंगे। ओके, तो उसके रेस्पेक्ट में अप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन का 1 मोल जो है NH3 के 2 मोल बनाता है। ओके, तो 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो 1/4 से कितने बनेंगे, उसके 2 टाइम्स, मतलब 0.5 मोल। तो 0.5 मोल हमारे पास नाइट्रोजन आएगा, NH3 आएगा, तो उसका वेट हो जाएगा 8.5 ग्राम। समझ आया। अब मैं एक और तरीका तुम्हें बताऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने का, पहले ये देख लो, फिर एक और तरीका हम बताते हैं। दैट जिस भी क्वेश्चन में सारे रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है, उस क्वेश्चन में हमें लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना ही पड़ेगा। सारे रिएक्टेंट का अगर अमाउंट दिया है तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ेगा। ओके, नाउ लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, देखो क्या है, टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, divide initial moles of reactant
बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो जो इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है उनको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करने के बाद रिएक्टेंट हैविंग लेसर वैल्यू ऑफ, ठीक है, या लिस्ट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट हैविंग लिस्ट वैल्यू ऑफ moles by stoichiometric coefficient is limiting reagent। ठीक है, तो जिसके लिए ये मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू, मोल्स मतलब इनिशियल मोल्स, ठीक है, तो जिसके लिए इनिशियल मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू सबसे छोटी आएगी वो ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ओके, जैसे मैं फिर से एग्जांपल को बताता हूँ कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो, तो हमारे पास नाइट्रोजन के कितने मोल्स थे, 1/4 मोल्स, और हाइड्रोजन के कितने मोल थे, 3/2 मोल थे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि लिमिटिंग रिएजेंट अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है तो इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं यार, 1/4, और उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो डिवाइड करके क्या आया, 1/4 आया ना। सिमिलरली हाइड्रोजन का इनिशियल मोल्स क्या, 3/2, उसको किससे डिवाइड करेंगे, उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है हाइड्रोजन का, 3, तो डिवाइड करके क्या आया, 1/2। नाउ रिएक्टेंट हैविंग लिस्ट वैल्यू ऑफ इनिशियल मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब जो वैल्यू हमने निकाली है वो वाली वैल्यू, तो जिस रिएक्टेंट का ये छोटा वैल्यू होगा या लिस्ट वैल्यू होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखो हमारे पास एक का आया 1/4 और एक का आया 1/2, तो कौन सा छोटा है यार, कौन सा छोटा है, 1/4 छोटा है कि 1/2 छोटा है, 1/4 छोटा है ना, तो ये हो गया अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? इनिशियल मोल्स को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जिसके लिए सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन weight of H2O produced by reaction of 8 ग्राम of hydrogen मतलब H2 and 32 ग्राम of O2। ठीक है, also determine weight of excess reactant remaining।
ठीक है, तो जो एक्सेस में रिएक्टेंट है वो कितना बचा है वो भी निकालो। करेक्ट है प्रेयर? आन करेक्ट है? यस प्रेयस करेक्ट है। यस कशिश करेक्ट है। दक्ष करेक्ट है। मधुकर करेक्ट नहीं, मधुकर करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। चेक करो फिर से। यस मधुकर, नाउ इट इज करेक्ट। शौनक रॉन्ग है। यस तो कराएं।
दक्ष करेक्ट है, राहुल देसाई करेक्ट है। ठीक है, तो चलो कराते हैं। तो देखो हमारे पास रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2, ये रिएक्शन है। नाउ H2 के कितने मोल्स हैं यार, तो हमारे पास 8 ग्राम है। 8 ग्राम में कितने मोल होंगे, 8/2 मोल मतलब 4 मोल, तो इसके 4 मोल्स है। O2 के कितने मोल है, 32 बाय मोलार मास 32 है, दैट इज 1 मोल। ओके, और ऑब्वियसली H2O तो इनिशियली है नहीं, वो तो आगे रिएक्शन करके बनेगा। तो ये इनिशियल मोल्स है हमारे पास, ये हम जो लिख रहे हैं क्या है, इनिशियल मोल्स। ओके, सो इनिशियल मोल्स H2O के 0, H2 का 4, O2 का 1। अब देखो स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर 4/2 कितना आया, 2 आ गया, और O2 का स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, मोल्स 1 है, तो 1/1 1 आया। तो किसका स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन डिवाइड करने पर छोटा आ रहा है, मोल्स को जब स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन से डिवाइड करते तो किसका छोटा आया, ऑब्वियसली O2 का छोटा आया ना, मतलब O2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसको कंप्लीटली रिएक्ट करा देंगे। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट को कंप्लीटली रिएक्ट कराएंगे, मतलब O2 को कंप्लीटली रिएक्ट कराएंगे। तो नेक्स्ट वाले में हम क्या लिख देते हैं, रिएक्टेड और फॉर्म लिख देते हैं, रिएक्टेड और फॉर्म। तो देखो जो लिमिटिंग एजेंट है वो तो पूरा रिएक्ट करेगा, मतलब O2 पूरा ही पूरा 1 मोल रिएक्ट कर गया। H2 कितना रिएक्ट करेगा, तो देखो O2 के 1 मोल से H2 के कितने मोल रिएक्ट करते हैं, 2 मोल करते हैं। ओके, O2 का 1 मोल रिएक्ट करता है तो H2 का 2 मोल, तो H2 के 2 मोल रिएक्ट किए। अच्छा, O2 के 1 मोल से H2O के कितने मोल बनते हैं, O2 के 1 मोल से H2O के 2 मोल बनते हैं, तो 1 मोल से 2 मोल बनते हैं। ओके, नाउ फाइनल हमारे पास कितने होंगे, तो फाइनल देखो H2 के 4 मोल थे इनिशियली, उसमें से 2 रिएक्ट कर गए, तो बचे कितने, 4 में से 2 रिएक्ट कर गए तो 2 बचे। ऑब्वियसली O2 तो पूरा ही पूरा रिएक्ट कर गया, O2 0 बचा। एंड H2O हमारे पास बना है ना, पहले 0 मोल था और 2 मोल और बन गया, तो कितना हो गया टोटल मोल हमारे पास, 2 हो गए। तो H2O के 2 मोल का वेट कितना है, 2 इंटू मोलार मास 18, दैट इज 36 ग्राम। और बचा कौन, हमारे पास बचा 2 मोल H2, तो 2 मोल H2 का वेट कितना हो गया, 2 इंटू 2 ना, क्योंकि मोलार मास H2 का कितना होता है, H2 का मोलार मास होता है 2, तो 2 इंटू 2 ग्राम मतलब 4। ओके, तो हमारे पास देखो कुछ लोग बोलेंगे कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है ना यार। इनिशियली हमने कितना लिया, 8 ग्राम प्लस 32 ग्राम, 40 ग्राम लिया ना, तो फाइनली भी देखो 40 ग्राम ही है, 36 ग्राम इसका है और 4 ग्राम इसका है। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, चाहे लिमिटिंग रिएजेंट वाला प्रॉब्लम हो या नॉर्मल प्रॉब्लम हो। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो होगा ही। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा था, वहां पर 8.5 ग्राम किसका बना था, 8.5 ग्राम बना था अमोनिया का, तो जो बचा हुआ 1.5 ग्राम है वो वहां पर किसका था, H2 का था। ओके, तो इस टाइप से हम लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ना आगे चलते देखो। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं सीरीज रिएक्शन का, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ सीरीज रिएक्शन,
तो सीरीज रिएक्शन में देखो क्या है हमारे पास, जैसे मान लो ये है A gives 2B, then B gives 3C, then 4C gives 5D। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर A का 1 मोल ले लेते हैं, A का 1 मोल ले लेते हैं, तो बताओ D का कितना मोल बनेगा। अगर हमने A का 1 मोल ले लिया तो D का कितना मोल बनेगा बताओ। ये सीरीज रिएक्शन है, A से B बना, B से C बना, C से D बना, तो A के 1 मोल से D का कितना मोल बनेगा बताओ। बन सकता है ना यार, जैसे मान लो, जैसे नहीं होता ये, जैसे N2 NO2 है, ठीक है, N2O4 है, तो N2O4 जो है वो NO2 बना देता है। समझ आया? दट समझ में आया नहीं आया? ओके, तो ऐसे कन्वर्जन हो ही सकता है। दक्ष करेक्ट है, राहुल करेक्ट है, बाकी दृष्टि और आहान रॉन्ग है। नो प्रेयस रॉन्ग है। ए के अगर हम 1 मोल लेंगे तो डी के कितने मोल बनेंगे, दैट इज क्वेश्चन मृदुल। आहान करेक्ट है, प्रियस अभी भी रॉन्ग है, शौनक रॉन्ग है,
यस मृदुल, करेक्ट है। तो चलो करा देते हैं। तो देखो, यस प्रेस, नाउ इट इज करेक्ट। तो देखो हमारे पास देखो क्या है, ए का 1 मोल है। नाउ ए के 1 मोल से, अब देखो 1:2 का रेशियो है ना, तो ए का 1 मोल से बी के कितने मोल बनेंगे यार? डबल मोल ना, मतलब 1 मोल से 2 मोल बन गए। ठीक है, अब देखो ये 2 मोल बी के बने या 2 बी के बने? 2 भी कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट थोड़ी है, 2 तो बैलेंस करने के लिए आया होगा। ओके, ये जो 2 आया है बैलेंस करने के लिए आया होगा। एक्चुअली ये 2 मोल्स किसके बने? बी के बने। तो हमारे पास 2 मोल्स बी जो है अगले रिएक्शन में रिएक्ट करेंगे, तो 1 मोल से 3 मोल बनेंगे। तो 1 मोल से 3 मोल बनेंगे, तो 2 से कितने बनेंगे? 2 से 6 मोल बनेंगे। ओके, 1 से बनते 3, 1 से कितने बनते? 3, तो 2 से कितने बनेंगे? 2 से 6 बन जाएंगे। क्लियर है? नाउ हमारे पास 6 मोल किसके बने? सी के बने। तो 6 मोल ऑफ सी से डी कितना बनेगा यार? तो देखो 4 मोल से बनता है 5 मोल, 4 से कितना बनता है? 5। तो 4 से 5 बनता है, तो 6 से कितना बनेगा? 5/4 इंटू 6। यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 4 से बनता है 5, तो 6 से कितना बनेगा? 5/4 इंटू 6। तो कितना आ गया? ये आ गया 7.5। समझ आया सबको? ठीक है, तो ए से बी के कितने मोल बने वो निकाल लो, फिर बी से सी के मोल पता चल जाएंगे, सी से डी के मोल पता चल जाएंगे। ओके, यहाँ पर मिस्टेक जनरली क्या कर देते हैं कि 1 मोल ऑफ ए से 2 मोल ऑफ बी बने। अब कुछ लोग क्या बोल देते हैं यार, 2 मोल बने 2 बी के, 2 बने 2 बी के, तो बी का बना 1। दैट इज रॉन्ग, बी का 1 नहीं है। मतलब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, 1 से 3 कर देंगे, फिर बोलेंगे कि यार 3 सी है ना, तो 3 सी है तो 3 सी का 3 है, तो मतलब सी मतलब 3 सी का 3 है, तो सी का कितना हो गया? 1, तो 1 कर देंगे आप, तो वो मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 मोल बने हैं, वो 2 मोल किसके बने हैं? 2 मोल यहाँ पर बी के बने, ना 2 बी के। ओके, तो इस टाइप से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें कोई सैंपल दिया जा सकता है और सैंपल में परसेंटेज पूछा जा सकता है, अलग अलग का कितना होगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैंपल। ठीक है, तो इसके लिए ये स्टोइशियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट हमने जो अभी तक पढ़ा है वो यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57
देखो क्या है हमारे पास, मतलब इस क्वेश्चन में सीरीज वाला भी यूज हो रहा है एंड परसेंटेज का तो है ही। तो देखो क्या एक सैंपल है, उस सैंपल में मतलब उस सैंपल का वेट कितना है, 10 ग्राम है। और उस 10 ग्राम सैंपल क्या क्या है देखो, तो उस 10 ग्राम सैंपल में एक तो है CaCl, कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl, और दूसरा है NaCl। दोनों का वेट मिला के 10 ग्राम। मान लो इसका CaCl2 का वेट है x ग्राम, तो बचा हुआ किसका हो जाएगा, 10 - x हो जाएगा NaCl का। ओके, अब देखो इस सैंपल का रिएक्शन कराया गया Na2CO3 के साथ। तो Na2CO3 जो है वो NaCl से रिएक्शन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि Na2CO3 में N है और NaCl में भी N है, तो दोनों रिएक्शन करके क्या देंगे, ऑब्वियसली कुछ देंगे ही नहीं ना, दोनों में N है। बट CaCl2 से जब रिएक्शन होगा Na2CO3 का, तो वो खुद बता भी रहा है कि क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। ओके, is treated with Na2CO3 to precipitate the calcium as calcium carbon। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया CaCO3 और साथ में बन जाएगा twice NaCl। नाउ फिर वो जो CaCO3 बना है वो आगे क्या दे रहा है, तो वो दे रहा है, वो बोल रहा है कि अब CaCO3 का जितना भी कैल्शियम है सब कन्वर्ट हो जाएगा CaO में। तो CaCO3 जो है वो आगे गया CaO प्लस, ऑब्वियसली बचा हुआ क्या आएगा, CO2 आएगा। तो हमें CaO का वेट दिया गया है 1.62। ओके, तो अब देखो CaCl2 का वेट अगर हम ले लेते हैं x ग्राम, तो कितने मोल्स हो गए यार, x डिवाइड बाय मोलार मास। Ca का होता है 40 और Cl2 का जब करेंगे तो 111 आ जाएगा। तो CaCl2 के मोल्स कितने, x/111, तो 1 मोल से CaCO3 का 1 मोल बन रहा है ना। अगर हम CaCl2 का 1 मोल लेते हैं तो CaCO3 का कितना मोल बनता है, 1 मोल। तो x/111 से कितना बनेगा, ऑब्वियसली x/111 मोल बनेगा। ठीक है, बाकी की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें CaO तक जाना है कि CaO कितना बनता है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ऑब्वियसली Na2CO3 का अमाउंट हमें नहीं दिया, मतलब Na2CO3 एक्स में ही रहा होगा, ऐसा मानते हैं। तो देखो CaCl2 के 1 मोल से CaCO3 का 1 मोल बना, तो x/111 से कितना बनेगा, x/111 बनेगा। नाउ CaCO3 का x/111 मोल जो है CaO का कितना मोल बनाएगा यार, ऑब्वियसली ये बनाएगा x/111 मोल। ओके, नाउ x/111 मोल का वेट कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। तो मोलार मास कितना है यार CaO का, इट इज 56। ओके, तो यहां से हमारे पास x/111 इंटू 56 ग्राम आ गया, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, दिया है ना हमें ऑलरेडी, इट इज गिवन एज 1.62। कितना दिया है, 1.62 ग्राम दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x कितना आ रहा है, सॉल्व करने पर x कितना आया, 1.62 इंटू 111 अपॉन 56, कितना आ रहा है, 3.21 आ रहा है क्या। ओके, तो 3.21 ग्राम आ गया है। तो x की वैल्यू मिल गई, तो ऑब्वियसली परसेंटेज आ गया ना फिर यार। तो परसेंटेज ऑफ CaCl2 कितना होगा, CaCl2 का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट कितना है दोनों का मिला के, टोटल वेट दोनों का मिला के कितना है, 10 ग्राम। ओके, सो डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो कितना परसेंट आया ये आ गया 32.1%। क्लियर है क्या। तो सैंपल का हमें मिल गया परसेंटेज कंपोजिशन कि उसमें कौन कितना परसेंट, ऑब्वियसली CaCl2 32.1% है, मतलब बचा हुआ क्या होगा, NaCl होगा। दट सर हाउ यू गॉट CO2 इन रिएक्शन, देखो CaCO3 जो है ना उससे बना CaO, तो बचा हुआ क्या है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ओके, बाकी मुझे ये रिएक्शन पता है कि CaCO3 डिकम्पोज होकर CaO और CO2 देता है। तुम वैसे देख सकते हो कि CaO के अलावा क्या बचा, CO2 बचा। क्लियर है। ओके, तो इस टाइप से हम ये परसेंटेज कंपोजिशन वाला क्वेश्चन कर लेंगे। अब होमवर्क नोट करो।
तो होमवर्क जो है वो है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 49। इसके अलावा 57 हमने करा दिया है, 58 टू 62, 56 लास्ट टाइम तक हो गया था, 57 अभी करा दिया, तो 58 टू 62 ये आज का होमवर्क रहेगा। देखो अनिकेत, संडे टेस्ट है क्या मोल कॉन्सेप्ट का इतनी जल्दी? ओके ओके, तो अपना हो जाएगा मोस्टली फ्राइडे है ना अपना लेक्चर, फ्राइडे वाले लेक्चर तक हो जाएगा अपना सिलेबस। ओके, फ्राइडे तक अपना सिलेबस हो जाएगा। तो लेक्चर एंड करते हैं। आज का होमवर्क नोट कर लिया ना सबने? 49 एंड 58 टू 62। चलो बाय, टेक केयर।